पहले हम कोई भी कहानी लिखेंगे तो हेडिंग लिखेंगे, उसका 1 नंबर मिलता है। और हेडिंग जब भी लिखते हैं द आर्टिकल लगा के लिखा जाता है। जैसे इस कहानी में द हेयर एंड द टॉर्टोइस। अगर आप इसे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद ये कि कहानी हमारी पढ़ी हुई नहीं आई तो हम उसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पूरी कहानी में कौन कौन सी फॉर्म है। तो अधिकतर इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई आएगी, इसको तो सेकंड बनाएंगे। और सेकंड बनाएंगे हम ये वाला, मतलब सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि किसी इसके हेडलाइंस में थर्ड फॉर्म आई है तो हम फॉर्मूला रखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। यदि आईएनजी वाली वर्ब आई है तो हम रखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। अब हम ये समझ आ गया। इसके बाद करते हैं कि कैसे, तो ये तो सब जानते ही हैं। तो पहला जो है ये सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है, इसलिए हम इसको कैसे लिखना चालू करते हैं। वंस देयर, एक वचन है इसलिए वाज ए हेयर। आया प्राउड इट्स स्पीड। तो अब यहाँ हम सोच रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला काम लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इधर देखो कौन सा फॉर्मूला काम लेंगे। तो यहाँ पर क्या वर्ब नहीं है, क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो उसे अपनी चाल पर गर्व था, उसे अपनी चाल पर गर्व था। तो कौन उसे किसके लिए आया, खरगोश के लिए या कछुए के लिए? खरगोश। इट वाज प्राउड ऑफ इट्स स्पीड। आगे आया लाफ, ये टी गलती से लग गया, लाफ है लाफ, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब हमें यहाँ सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म आ गई वो क्या बनेगी, सेकंड का फॉर्मूला ये है। तो सब्जेक्ट कौन हंसता है, खरगोश कछुए की तरफ, खरगोश। तो यहाँ द हेयर, या हम इसका प्रोनाउन क्या ले सकते हैं, इट, द हेयर। अब लाफ के सेकंड फॉर्म बना देंगे, इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं तो हम लाफ्ड एट द टॉर्टोइस, एट द टॉर्टोइस। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ स्लो स्पीड, स्लो स्पीड मतलब उसकी चाल धीरी थी, किसकी, तो उस कछुए की। या तो ईट लें या कछुआ लें, तो हम यहाँ पर लेंगे द टॉर्टोइस वाज स्लो स्पीड। ठीक है, एक वाक्य तो ये बन गया। या फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, लाफ एट द, इसी में जोड़ दें एट इट्स स्लो स्पीड। वो किस पे हंसा था, उसकी धीमी चाल पर। तो इसमें भी जोड़ सकते हैं हम लाफ एट द टॉर्टोइस स्लो स्पीड। ये भी वाक्य बन गया आपका। चैलेंज, फर्स्ट फॉर्म है। चैलेंज कौन देगा, जब हंसेगा तो इंसल्ट किसकी होगी, खरगोश हंसेगा तो इंसल्ट होगी कछुए की। तो कछुआ चैलेंज देगा
द टोटोइस चैलेंज्ड। अब इट ले या द हेयर ले, पीछे किसको चैलेंज करेगा वो? रन ए रेस। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म, तो फॉर्मूला ये आ गया। तो कौन दौड़ लगा रहे हैं? दे, दोनों। दे रन ए रेस। ठीक है, हम कहां पर आगे? बिगिन। यहां पर दे चैलेंज रन ए रेस नहीं आया भाई, यहां पर ही है ये। यहाँ आएगा, उसने, कछुए ने एक दौड़ की जीत के लिए चैलेंज किया। आगे बिगिन, यहाँ वर्ब आएगी ना, इसलिए वर्ब आएगी तो फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा? दौड़ आरंभ की। उन्होंने दौड़ आरंभ की, तो हम इस वाक्य को ले रहे हैं दे। सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिगन द रेस। उन्होंने दौड़ आरंभ की। अब हेयर, ये सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई और एडवर्ब भी आ गई। हमें क्या करना है? केवल इस वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदलना है। तो अब जब भी वाक्य चालू करो तो उसका पहला लेटर, पहला अक्षर कैपिटल में आना चाहिए। जैसे यहां पर आया हेयर, कहाँ आगे हम? बिगिन रेस द हेयर। और अगर उसका नाम लिखते हो, जिसकी कहानी चल रही है, तो उसके आगे द जरूर लगाना है, क्योंकि एक से अधिक बार, जितनी भी बार चर्चा होगी, द लगाना है आर्टिकल। और या प्रोनाउन लगाना है। क्या लगाना है? प्रोनाउन। द हेयर, या इसका प्रोनाउन क्या बनेगा? इट। अब रन, फर्स्ट फॉर्म को क्या कर देंगे हम? सेकंड फॉर्म। और आगे इसने लिखा है, हम अपनी मर्जी से वो लगा दें वेरी फास्ट। इसमें नहीं लिख रहा, पर अपने लगा दिया, बहुत तेज दौड़ा। टोटो इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, अब यहाँ आ गई थर्ड फॉर्म। क्या आ गई? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लीव। क्या होती है? थर्ड फॉर्म। हमारा फॉर्मूला कौन सा है? है ना? तो पहले द टोटोइस, द टोटोइस वाज लेफ्ट। ठीक है ना? कछुए को पीछे छोड़ दिया। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे छोड़ दिया। अब क्या आ गई? वर्ब। क्या आ गई? वर्ब। और सोएगा कौन? खरगोश। तो द हेयर। सेकंड फॉर्म कर दें, स्लेप्ट, सो गया। कहाँ सो गया? अंडर ए बुश। अंडर ए बुश फॉर ए रेस्ट। फॉर रेस्ट कर दो। समझ आ गया? ये हमने मिटा दिया। अब क्या है? यहां पर देखो, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये फॉर्मूला रखना है। केवल सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहेगा, द लगा देंगे बस। द टोटोइस। और गो का क्या हो जाएगा? वेंट ऑन। जारी रखी। कंटिन्यू बोलो या गो ऑन बोलो। उसने अपनी
दौड़ जारी रखी। वेंट इट्स रेस, अपनी मर्जी से लगाया अपन नहीं है ना, अपनी दौड़ जारी रखी। अब ये आएगी वर्ब। वर्ब के लिए क्या चाहिए? पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो रीच द गोल, गोल पर कौन पहुंचा? इट। टॉर्टोइस पहुंचा, रीच का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म? रीच्ड। नियर द गोल, हमने मर्जी से लगा दिया नियर, है ना। अब हेयर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, हमें क्या करना? केवल सेकंड फॉर्म। तो द हेयर, वेक का क्या हो जाएगा? वॉक अप, जाग गया। रन्स फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट लगाएंगे, ये फॉर्मूला चल रहा है। तो इट रेन, आप अपनी मर्जी से लगा दिया वेरी फास्ट, वो तेज फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। आगे लॉस, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट लगाएंगे, कौन में खो दी जीत? द हेयर लॉस्ट, सेकंड फॉर्म क्या होती है? लॉस्ट। हिज या इट्स, सॉरी छोटा जानवर ना, विनिंग, अपनी जीत खो दी, अपनी मर्जी से लगा दिया। अब शॉक थर्ड फॉर्म आया, तो बहुत दुखी हुआ, कौन दुखी होगा? तो द हेयर अकेला है, इसलिए क्या लेंगे हम? शॉक्ड। ऑन इट्स मिस्टेक, अपनी मर्जी से लगाया है ना, ऑन इट्स, अपनी गलती पर बहुत पछताया, बहुत दुखी हुआ। आगे टॉर्टोइस विंस, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, तो हमें क्या करना है? द टॉर्टोइस, सेकंड फॉर्म करनी है वॉन द रेस, जीत गया। मॉरल लिख देना, डोंट बी प्राउडी। मॉरल क्या लिखोगे? मॉरल डोंट बी प्राउडी, घमंडी मत बनो। समझ आइए? आज एप्लीकेशन राइटिंग फॉर क्लास 10 सिखा रहे हैं अपन। वहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा, इमेजिन दैट यू आर कैप्टन ऑफ योर स्कूल। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना है तुम्हें, जब तुम्हारा बॉडी ऑफ लेटर चालू होएगा। तो अब ये एप्लीकेशन तो है, लेकिन इसको लेटर बनाने के लिए हमें क्या शामिल करना पड़ेगा? इसमें एड्रेस। एड्रेस में हम ये देख रहे हैं, अगर ब्यावर नहीं लिखा तो ये ब्यावर में हो रही है मैच, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एड्रेस गलत लिख दिया तुमने, कोटा लिख दिया या कुछ और लिख दिया, तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए ऊपर का तो कल्पना से कुछ भी लिख दो आप, लेकिन ये एड्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, जो एड्रेस दे रखा है, वो जरूर होना चाहिए, जब भी नंबर मिलेगा। ये डेट है, ये दो तरह से डेट लिखी जाती है, पर तुम्हें इंग्लिश मेथड में लिखनी है, जिसमें महीना बीच में। इसके बाद हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? जब तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो, यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो, तब तक हम हेड मास्टर शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीनियर सेकेंडरी हो जाए तो हम प्रिंसिपल लिख सकते हैं।
तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेड मास्टर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने स्कूल का अपना नाम लिख ही दिया ऊपर। ब्यावर, ब्यावर इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कि हम मैच खेलना चाहते हैं। क्या लिख रखा है यहाँ पर, यू वांट, तुम चाहते हो मैच खेलना। तो क्या चाहते हो, परमिशन। क्या चाहते हो, तो जो भी सब्जेक्ट लिखा जाता है टू लगा के लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू टेक परमिशन। किसकी, फ्रेंडली मैच। फ्रेंडली मैच लिख दो, या ये वाला लिख दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। समझ आया, जो इसमें आया। अगर तुम्हें ये याद नहीं आया तो यहाँ से ये वाला लिख लो। इसके बाद आपको क्या करना है, डियर की जगह रेस्पेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, प्रिंसिपल हमेशा रेस्पेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, और बाकी सबको डियर लिखना। और प्रिंसिपल के अलावा हो तो डियर सर, यहाँ रेस्पेक्टेड सर लिखना है, और ऐसी कॉमा लगानी है। अब हमारी कॉपी बहुत बड़ी होती है, हमें कुछ लाइनें तो अपनी मर्जी से ही याद करके परमानेंट रखनी है। समझ आए नहीं है, जैसे मोस्ट रेस्पेक्ट फुली आई बेग टू से दैट। एक कितने सारे शब्द ये मिल गए। फिर आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। दो लाइन मिल गई ना, ये तो परमानेंट ही है। अब द कैप्टन, सुनो भाई, इसका तो बन गया। आई लिखूंगा, इसको चेंज करूंगा आई में। एक आई के साथ क्या हो जाएगा, है ना, आई एम द कैप्टन। योर का क्या हो जाएगा, आई एम द कैप्टन। योर ही रहेगा, योर। आई एम द कैप्टन ऑफ योर स्कूल। ऑफ योर स्कूल, हम यहां से ले रहे हैं वॉलीबॉल टीम। ठीक है, यहाँ तक भी हमने अभी हमारे पास से ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने 1, 2 और 3 लाइन बना दी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, यू वांट टू टेक पार्ट इन। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो तुम्हें यहाँ प्रोनाउन चेंज करने हैं। यू को हम का वी, क्या बन जाएगा, ये हम यहाँ कर देंगे वी वांट टू टेक पार्ट। यहाँ पर जहाँ जहाँ यू आया है वहाँ वी आई हो जाएगा। समझ आया नहीं आया, और प्रोनाउन लिस्ट है ना, उसके हिसाब से वी वांट टू टेक पार्ट इन
डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स to be held in महाराणा प्रताप स्कूल। महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल है ना। अब हमारा यहाँ का सारा ही मैटर समाप्त हो गया। हमें जितना इसमें से लेना था ले लिया, अब है ही नहीं मैटर। अब हमें सोचना है, क्या सोचना है, हम ये खेलना क्यों चाहते थे। तो हम ये लिखेंगे, हमारे पास इसका हमने 7 दिन 15 दिन अच्छा अभ्यास किया है। हमने इसका लिए अच्छा अभ्यास किया है, तो यह हमारे पास अच्छा अभ्यास है। We have good practice. हमारे पास अच्छा अभ्यास है, काहे का, टू विन द मैच। एक लाइन हमने ये लिख दी अपनी मर्जी से। अच्छा अभ्यास है, हम आपको जीतने का विश्वास दिलाते हैं। हम या मैं, तो मैं लिखूंगा तो आई लिखेंगे। आई विश्वास दिलाना को कहते हैं एश्योर। क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म में चल रहा है जब तो फर्स्ट फॉर्म आती रहेगी। आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टू विन द मैच। ठीक है, हो गया। अब जो तुमने लिखा था सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को काइंडली करके या प्लीज करके वापस लिखना है नीचे। ठीक है ना। और ये समझ आ गया यहाँ तक। अब therefore, ठीक है, यहाँ लगाना है यू आर, मर्जी से रिक्वेस्टेड, है ना, रिक्वेस्टेड भी लगाना है, टू अलाउ या टू गिव। पहले टेक था ना, अब गिव हो जाएगा टेक का उल्टा। गिव परमिशन, गिव परमिशन दिस फ्रेंडली मैच। समझ आया। हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने कहा फ्रेंडली मैच के परमिशन के लिए, अब यहाँ लिख रहे हैं हम परमिशन देने की कृपा करें। तो ये हमारा परमानेंट है, ये भी परमानेंट है। हमने उसी को जोड़ दिया, कर दिया सब्जेक्ट को। फिर थैंकिंग यू, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद योर्स ओबीडिएंटली, इसमें क्या नाम दिया, इसने नाम दिया किसको, नहीं दिया। तो कोई भी नाम लिख देंगे, सुरेश, पर इसने ऊपर ये जरूर लिख, सुरेश। अगर वहां तुमने नहीं लिखा आई एम द कैप्टन ऑफ वॉलीबॉल टीम, नहीं लिखा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा फिर कैप्टन। समझ आई नहीं है।
आगे कि नहीं आया? अगर वहाँ लिख दिया, क्लास भी बता दी और अपना पद भी बता दिया, तो फिर यहाँ केवल नाम लिखने से काम चल जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से हम कुछ इसी के शब्दों को लेंगे और लेटर बना देंगे।